चंबा वेलफेयर एसोसिएशन की मासिक बैठक शनिवार को प्रधान ओम प्रकाश की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में चंबा शहर की ज्वलंत समस्याओं पर विस्तृत मंथन किया गया। इस दौरान प्रधान ओम प्रकाश ने पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज चंबा की लचर व्यवस्थाओं पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि जब क्षेत्रीय अस्पताल को मेडिकल कॉलेज का दर्जा दिया गया था तो लोगों को उम्मीद थी कि यहां पर उचित स्वास्थ्य सुविधाएं जिले भर के लोगों को मिलेंगी, लेकिन अब तक इन उम्मीदों पर पानी फिरता नजर आ रहा है। स्टाफ के विभिन्न पद रिक्त होने के बावजूद मेडिकल कॉलेज से चिकित्सकों और स्टाफ नर्सों के तबादलों का सिलसिला जारी है। यही नहीं, हालात यदि यही रहे तो मेडिकल कॉलेज चंबा बंद हो जाएगा। इसके अतिरिक्त उन्होंने पठानकोट भरमौर राष्ट्रीय राजमार्ग की स्थिति पर भी रोष जताया। उन्होंने कहा कि मार्ग पर जगह जगह भूस्खलन हो रहे हैं और इस मार्ग पर सफर करना खतरे से खाली नहीं है। किसी भी समय व्यक्ति दुर्घटना का शिकार हो सकता है। बैठक में नगर परिषद से चौगान नंबर 5 के सौंदर्यीकरण को लेकर उचित कदम उठाने और अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई करने की मांग भी की गई। इस अवसर पर वरिष्ठ उप प्रधान ईश्वरी प्रसाद, महासचिव सुरेश कश्मीरी, उप प्रधान विजय नैयर, प्रवक्ता SP वैद, प्रेस सचिव चैन लाल शर्मा सहित कई अन्य मौजूद रहे। क्या कुछ मंथन हुआ है सर उसके बारे में? हाँ जी, मैं सुरेश कश्मीरी, चंबा वेलफेयर एसोसिएशन का महासचिव आप लोगों के सम्मुख आज जो हमारी मासिक बैठक हुई उसके बारे में चंद शब्द कहने के लिए उपस्थित हूँ। आप सभी का धन्यवाद। तो आज जो हमारी मासिक बैठक है वो प्रधान श्री ओम प्रकाश जी गोस्वामी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों के साथ हमने एक राय बनाते हुए ये फैसला किया कि आज हम जो पिछले 20-25 सालों का चंबा डेवलपमेंट का लेखा जोखा है उसके ऊपर विचार विमर्श करें कि हमारे चंबा को क्या कुछ मिला और किन किन चीज़ों में अभी तक भी वो पिछड़ा हुआ है। तो सभी सदस्यों ने जब इस पर मंथन किया उसके बाद एक राय में ये कहा कि चंबा ज़िला जो कि एक दूर दराज का ज़िला है वो सरकार की उदासीनता और उपेक्षा से आज भी अत्यंत पिछड़ा हुआ ही है। इसमें अभी तक भी जो मूलभूत सुविधाएं हैं जैसे सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य, ये अन्य ज़िलों की अपेक्षा बहुत ही कम मात्रा में लोगों को मिल पाई है। चंबा के पिछड़ेपन को देखते हुए ही केंद्रीय सरकार ने 2018 में इसे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट आकांक्षा ज़िला घोषित किया और इसको उठाने के प्रयास में पैसे भी सैंक्शन किए, लेकिन अभी तक भी उसका जो है प्रभाव वो ज़िला को दिखाई नहीं दे रहा है। बड़े संस्थानों में एकमात्र मेडिकल कॉलेज आज से 6 साल पहले चंबा में खुला है, लेकिन उस मेडिकल संस्थान की भी जो हालत है वो दयनीय बनी हुई है। लोगों को बड़ी उपेक्षा थी कि इस संस्थान के खुलने से उन्हें घर द्वार पर ही स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होंगी। बड़े बड़े दूर से चंबा की पूरी 6 लाख की आबादी जो है वो इसी मेडिकल संस्थान के ऊपर डिपेंड करती है, लेकिन यहाँ आकर के उन्हें निराशा ही हाथ लगती है। ना तो यहाँ पर पद भरे हुए हैं और ना ही जो पैरामेडिकल स्टाफ है वो भी पूर्णतया यहाँ पर उपलब्ध है। जो मशीनें करोड़ों रुपया खर्च करके मंगवाई भी गई हैं, लगाई भी गई है, उनको संचालित करने के लिए भी ज़िले में इस अस्पताल में कोई भी प्रावधान नहीं है। तो लोगों को थक हार करके जो है वो बाहर का रुख करना पड़ता है और भारी भरकम राशि जो उसमें खर्च करनी पड़ती है। आज भी न्यूज़पेपर देख रहा तो यही न्यूज़ मिली है कि आज भी कुछ विशेषज्ञ जो हैं, सर्जन वगैरह, वो संस्थान को छोड़ के रिजाइन करके जा चुके हैं। पिछले कुछ दिनों में हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का चंबा दौरा हुआ था, तो उनको भी विभिन्न जो हमारे ये संस्थाएं हैं उन्होंने आवेदन दिया था, मेमोरेंडम दिया था इस बारे में, और उनसे आग्रह किया था कि चंबा के मेडिकल जो कॉलेज है उसकी हालत सुधारी जाए।
तो चंबा वालों को एक आस जगी थी मंत्री जी से, लेकिन अभी तक भी वो आस जो है वो अधूरी ही है। बावजूद इसके और भी जो नर्सें वगैरह जो है वो भी यहाँ से ट्रांसफ़र होकर जा रही हैं और उनके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई अंकुश नहीं है। जो नए डॉक्टर सरकार लगाती भी है वो यहाँ आने से गुरेज कर रहे हैं, उस बारे में भी सरकार की कोई स्पष्ट नीति जो अभी तक नहीं मिली है। अलावा इसके जो राजमार्ग की बात करें, एकमात्र राजमार्ग हमारे लिए मिला हुआ है 154A, लेकिन उसकी हालत भी ऐसी है कि अभी तक वो ब्लैक स्पॉट ही ढूंढे जा रहे हैं और कई जगह पर तो वो डबल वे भी नहीं बन पाया है। तो ना ही यहाँ पर किसी वैकल्पिक मार्ग की कोई व्यवस्था की गई है, रेलवे लाइन के बारे में किसी ने नहीं सोचा और ना ही कोई जल मार्ग का प्रावधान यहाँ पर किया गया। इसी तरह से आज स्कूलों और कॉलेजों की हालत देखें, शिक्षा के क्षेत्र में तो वो भी काफ़ी पिछड़ी हुई है। कई कॉलेज जो है बिना प्रिंसिपल के या बिना लेक्चरर के चलाए जा रहे हैं। कुछ स्कूल जो है वो तो एक ही एक अध्यापक के हवाले ही हैं और बंद हो रहे हैं। तो इस तरीके से अगर हम चंबा प्रॉपर की बात करें तो चंबा का जो दिल कहे जाने वाला चौगान है वो भी आज अपनी बदहाली के लिए आंसू बहा रहा है। चौगान नंबर 3 को देखें तो उसमें जो अवैध कब्जे लोगों ने किए हुए हैं, नगर परिषद जो है उसको हटाने में अभी तक नाकामयाब ही सिद्ध हुई है। जगह जगह कूड़े करकट के ढेर लगे हुए हैं, उनका भी निष्पादन जो है वो समय पर नहीं हो पा रहा है। और चौगान नंबर आ जाता था, बेशक अभी पिछले महीने नगर परिषद ने 8-10 लाख रुपए खर्च करके वहाँ बच्चों के लिए झूले इत्यादि लगवाए, लेकिन बिना किसी चौकीदार या बिना किसी देख रेख के वो झूले जो है आज टूट फूट रहे हैं। तो वो ऐसे ही उनका पैसा जाया जा रहा है। इसी तरह से चौगान नंबर 5 जो है बिल्कुल हॉस्पिटल के सामने, जहाँ पर मरीज़ और उनके तीमारदार जो हैं बैठते हैं स्वास्थ्य लाभ के लिए, लेकिन वहाँ पर जो लगाए गए पेड़ पौधे हैं वो इतना विकराल रूप धारण कर चुके हैं क्योंकि उनकी कोई कटाई छंटाई होती नहीं है। तो वो उनकी जो शाखाएं हैं वो तो सड़क क्रॉस करके सड़क के मध्य तक पहुँच गई है। तो हमारा ये नगर परिषद से या जिला प्रशासन से अनुरोध रहेगा कि कृपया इस बारे में संज्ञान ले और चंबा को भी तरक्की के रास्ते पर ले जाने का कोशिश करें। धन्यवाद। हिमाचल पोस्ट न्यूज़ के लिए चंबा से ब्यूरो रिपोर्ट।